द ट्रेड टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा दो ऐसे पहले स्टॉक जो फ्यूचर में जाकर मल्टी बैगर हो सकते हैं। उनका मार्केट कैपिटल भी बहुत है और उसका ट्रेंड भी अच्छा है और उनका बिजनेस भी अच्छा है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने धन की वेबसाइट पे ओपन हो चुका हूँ, लेकिन उनका फंडामेंटल सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा उन स्टॉक का, उसके बाद मैं टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। तो फंडामेंटल के लिए मैं एक बार स्क्रीनर के वेबसाइट पे आ गया और पहला स्टॉक का नाम होगा आपका इजी प्लानर ट्रिप। जी हाँ, मैं इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं कि दिस कंपनी ऑफर ए कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ द ट्रैवल, ये ट्रैवल से रिलेटेड काम कर रही है और आपको पता है कि आज के डेट में लोग कितने ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग रेलवे टिकट, बस टिकट, ये और हॉलीडे पैकेज, तो जो भी हो एयरलाइन टिकट, ये सारा सोल्यूशन ये देती है और ट्रैवलिंग के मार्केट में ये अच्छा काम कर रही है। इनका अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो 8,222 करोड़ का ये इनका मार्केट कैपिटल है। उसके बाद अगर इनका डेप्थ चेक करें तो मात्र 116 करोड़ का इनका डेप्थ है। पी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है इसका 49.4। उसके बाद अगर इन्वेस्टर की बात करें तो देखिए एफआईआई की होल्डिंग है इसमें 2.18% और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 64.3% का इसमें प्रमोटर होल्डिंग है। तो नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी, मार्केट कैपिटल भी बहुत अच्छा और प्राइस मात्र आज की डेट में इसका 46 रुपीज एंड 40 पैसे है। तो फ्यूचर में ये हो सकता है कि मल्टी बैगर बन जाए क्योंकि मार्केट कैपिटल भी अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छा है और कंपनी का जो बिजनेस है आने वाले डेट में ये डे बाई डे ग्रो ही कर रहा है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं अपने ट्रेडिंग के सॉरी अब इसको समझने के लिए मैं जैसे देखिए अपने धन के वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे उसका टेक्निकल एनालिसिस एक बार इजी प्लानर ट्रिप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1 डे का टाइम फ्रेम है। इसको बेहतर से समझने के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान अगर कर रहा है कोई तो उसको बड़े फ्रेम में सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इस जगह से इसने बेस बनाया हुआ है जो 37 रुपीज़ है। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, और एक ऊपर में यहाँ पे रेसिस्टेंस का ये जो काम कर रहा है इस जगह पे मंथ का, आप इसको भी हाई पकड़ के सकते हो। उसके बाद मैं इसको वीकली पे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला और यहाँ पे इसको रेसिस्टेंट मिल रहा है। तो लास्ट वीक इसने मूवमेंट जो दिया है अप्रोक्सीमेट 8.5% का दिया है और 3 साढ़े 3 रुपए के करीब ये मूवमेंट किया है। तो जिस तरह मैंने बताया है कि ये इसका मार्केट कैपिटल अच्छा और इसका बिजनेस अच्छा है, तो ये काफ़ी डिस्काउंट में चल रहा है अभी। इसका फ्यूचर आराम से इसका डबल आपको देखने को मिल जाएगा। इसका बिजनेस तो अच्छा ग्रोथ कर ही रहा है और नो डाउट इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी डिमांडेबल बिजनेस है। अब डे के टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करने से हमें ये पता चल रहा है कि लास्ट डे का कैंडल बहुत ही अच्छा बनाया है और अभी 15 और 50 दोनों ईएमए के ऊपर ये क्लोज किया है और ये कैंडल बहुत ही अच्छा है। इसमें वीक भी नहीं है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, मतलब जहाँ से ये ओपन हुआ है ज़्यादातर ऊपर की तरफ ही ये गया है। तो अब ये एक रेंज बाउंड में अगर मान के चलिए तो मंथ का रेंज बाउंड तो आपको 60 की हम मान के चलिए और नीचे आपका 37-38। अगर आपका डे का रेंज बाउंड मान के चलिए तो इस जगह के 53 का और नीचे में तो ये आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ से बार-बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर पहला मूवमेंट लिया तो पहला 53 का, 53 के बाद 59 का, इसको क्रॉस करने के बाद आपको बहुत तेजी से 100 और 120 की में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो मेजर है। जब भी मेजर को तोड़ता है तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर किसी को निवेश करना है तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लें उसके बाद आप निवेश करें। दूसरे स्टॉक की बात करूंगा तो उसका नाम होगा ट्राइडेंट। जी हाँ, इसका भी फाइनेंशियल में एक बार फंडामेंटल चेक करके आपको बता देता हूँ कि ट्राइडेंट देखिए इसका रेट अभी चल रहा है 41.10 पैसे। ये इसका रेट है। ओके, ये करती क्या है मैं बताना चाहूँगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, ट्रेड सेल्स यार्न, टॉवेल, बेडशीट एंड पेपर और केमिकल में भी काम करती है। तो नो डाउट ये जो चीज़ बना रही है और मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसका मार्केट में तो डे बाई डे डिमांड ही है। टॉवल हुआ, बेडशीट हुआ, पेपर हुआ, केमिकल हुआ, ये सब तो यूज़ होता ही, 100% पब्लिक इसे यूज़ करती है। अब आते हैं इसका मार्केट कैपिटल, तो 20,945 का मार्केट कैपिटल है। तो दोस्तों ये मार्केट कैपिटल कम नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा है। अब इसके डेप्थ की बात करें तो मात्र 1664 करोड़ का इसका डेप्थ है और प्रमोटर होल्डिंग देख पा रहे हैं कि 73.2, मतलब प्रमोटर होल्डिंग जिसकी कंपनी है उन्होंने खुद अपने पास इस स्टॉक को 73.2% रखा है।
एफएफआई के पास मात्र 2.5% है, मतलब ये ज़्यादातर अपने ही पास रखे हैं। तो सोचिए अगर ये अपना थोड़ा-सा कम करेंगे, तो इसमें कितना ज़्यादा मूवमेंट आएगा, क्योंकि अगर ये कम करेंगे तो कोई ना कोई तो खरीदेगा एफएफआई, एफआईआई या डीडीआई, तो और भी अच्छा मोमेंटम इसमें आ सकता है। अब रहा सवाल इसका टेक्निकल एनालिसिस में एक बार चेक कर लेता हूँ। ट्राइडेंट टेक्निकल एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि ये किस तरह मूवमेंट कर रहा है और अभी इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है और भविष्य में क्या होगा। जैसा कि ये अभी वन डे का है तो इसको मैं 1 मंथ में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 1 मंथ में कन्वर्ट करने से आपको बड़ा लेवल का रेसिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 1 मंथ में आप देख पा रहे हैं कि 15 ईएमए के ऊपर ही चल रहा है। इसे हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ इस जगह पे, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइम आया और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर में अगर ड्रॉ करिएगा तो एक बॉक्स में बना देता हूँ, ये रेंज आपका होगा। तो इस मंथ में अभी तक तो ये मंथ क्लोज नहीं हुआ, मंथ का आज 7 तारीख है और ये अभी तक 12% का मूवमेंट दे दिया है। और ये देखिए 15 ईएमएस के पास आया ये रेड कैंडल, वहीं से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये मंथली ऊपर गया तो ये इस लेवल तक पहुंच सकता है 53 का। ओके, लेकिन मेजर इसका रेसिस्टेंट है आपका 63 65 मान के चलिए। उसके ऊपर जैसे ही निकलेगा आपको 100 120 बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। अब इसका वीकली में कन्वर्ट करके चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इससे नीचे का आपका रेसिस्टेंट और सपोर्ट क्या है। तो देख पा रहे हैं कि इस जगह से मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन हुआ, ओके, फिर यहाँ से रिजेक्शन हुआ, अभी वहीं पे आया। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कि क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आया, फिर यहीं पे गया, वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आया, फिर इसको जैसे ही तोड़ा तो बहुत तेजी से ऊपर गया और अभी फिर वहीं पे आया हुआ। तो इस हाई को जो ये क्लोज हुआ इस वीक में, इसका आपका क्लोजिंग है 41.10। इसके ऊपर जैसे ही ओपन होता है तो आप पहले मान के चलिए इस लेवल तक 48 और 48 के बाद 53, ये यहाँ पे रेसिस्टेंस आपको मिलेगा। लेकिन मेजर रेसिस्टेंस आपका यहाँ पर है 63 का। इसके ऊपर और लाइफ टाइम हाई जो है इसका 70 के ऊपर निकलेगा तो 120 150 बहुत तेजी से आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसको डे टाइम फ्रेम में हम चेक कर लेते हैं। देखिए अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना होता है तो जितना डीप में मिले, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, मार्केट कैपिटल अच्छा है, उधारी कम है, तो जितना डीप में मिले तो बस हमें लेके रख देना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में हमें बस ये नहीं देखना होता है डेली डेली कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। तो जैसा कि वन डे का टाइम फ्रेम है, ये देखिए यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर ये एक कैंडल आपका रिजेक्शन लिया और फिर दूसरा ग्रीन बना रहा है। तो उम्मीद है यहाँ से वापस पुल बैक ले और ऊपर की तरफ जाए, और नहीं ऊपर गया तो ये इस लेवल पे आ जाएगा दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे उसको बायर बार बार मिल जा रहे हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट बना के ये ऊपर जाने की ही कोशिश में लगा हुआ है। तो ये दो पैनिक स्टॉक ऐसे हैं जिनका मार्केट कैपिटल भी बहुत अच्छा है, इनका डेप्ट भी बहुत कम है और प्रमोटर होल्डिंग भी ज़्यादा है और बिजनेस भी बहुत ही अच्छा है और क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा कर रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। बता दूं ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन की, ये एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो है। ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।